बड़ सायत अमावस वट सावित्री पूजन। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़ सायत अमावस कहते हैं। इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनते हैं। बड़ सायत अमावस की कहानी। भद्र देश में अश्वती नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारी एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती जी की और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा, जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी खूब सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बड़ सायत अमावस है, तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ के पेड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहने बनाकर पहने जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज जी बोले, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज जी बोले, सत्य वचन, हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज जी ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज जी ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा, हे सती, तेरे सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ सायत अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे भगवान, बड़ सायत अमावस सावित्री को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको देना। हमारे सारे परिवार को देना, हमें भी देना। जय हो बड़ सायत अमावस की।